छोटे से कस्बे में जहाँ हर शाम सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप जाता था, वहीं पायल अपनी किताबों में खोई रहती थी। किताबों की दुनिया ही उसकी असली दुनिया थी। हर सुबह वो बगीचे में बैठकर चाय पीते हुए पढ़ाई करती और धीरे धीरे उसके आसपास का माहौल उसे भूल जाता। उसके लिए किताबें सिर्फ शब्द नहीं थी, वे नई दुनिया के दरवाजे खोलती थी। हर कहानी में वह अपने सपनों को जीती थी, उसके नायक बनकर। बगीचे की चिड़ियाएं और फूल उसकी कल्पनाओं का हिस्सा बन जाते थे। उसकी पढ़ाई और कल्पनाएं हर दिन उसे नई ऊर्जा देती थीं। कभी कभी वह सोचती थी कि क्या वास्तव में उसकी किताबों की दुनिया उससे बेहतर हो सकती है। एक दिन जब हल्की बारिश हो रही थी, पायल बगीचे में बैठी अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। तभी एक हल्की आवाज आई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने सिर उठाया तो देखा एक लड़का भीगे बालों के साथ मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देख रहा था। पायल ने थोड़ी देर उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। जैसे ही वह बेंच पर बैठा, उसने पूछा, आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं? पायल ने किताब का नाम बताया और उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या यह किताब अच्छी है? लड़के ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ये मेरी पसंदीदा है, पायल ने उत्तर दिया। इसमें एक अद्भुत साहसिक कहानी है। पायल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ बैठ जाइए। मैं आर्यन हूँ, उसने अपनी किताब को बंद करते हुए कहा। पायल उसने जवाब दिया और फिर से किताब में खो गई। आर्यन ने पायल की रुचि देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इस किताब को पसंद कर रही हो? पायल ने सिर उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ ये बहुत दिलचस्प है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, ये किस बारे में है? पायल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, यह कहानी एक साहसी यात्रा के बारे में है। आर्यन ने ध्यान से सुना और कहा, क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकती हो? पायल ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह बेहद रोमांचक है। आर्यन ने पायल से पूछा, आपकी किताब का नाम क्या है? पायल ने बिना देखे जवाब दिया, प्रेमचंद की कहानियाँ। क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? उसने पूछा। पायल ने उसे किताब देते हुए कहा, शुरुआत यहाँ से करें। आर्यन ने किताब को देखकर आंखों में चमक लाई और धीरे से कहा, मैं इसे जल्दी से पढ़ना चाहता हूँ। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हर कहानी में कुछ खास है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, क्या इनमें कोई मजेदार कहानी है? पायल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, एक कहानी में तो बिल्ली और चूहे की दिलचस्प दोस्ती है। आर्यन ने ध्यान से सुनते हुए कहा, वाह, ये तो बहुत मजेदार लगता है। पायल ने किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, हर कहानी में एक सीख भी होती है। बारिश की बूंदों की आवाज में उनकी बातें गूंजती रहीं जैसे समय थम गया हो। आर्यन ने किताबों की खुशबू का जिक्र करते हुए कहा, हर किताब एक नई दुनिया खोले है। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हमेशा से उन कहानियों का जादू पसंद आया है जो मुझे कहीं और ले जाती हैं। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे किताबों की कहानियां उनके दिलों में बस गई हों। क्या तुम्हें याद है हम पहले कौन सी किताब पढ़ रहे थे? आर्यन ने पूछा, एक पुरानी स्मृति को ताज़ा करते हुए। पायल ने हल्का हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, वो हमारी पहली किताब थी जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का जादू बिखरा था। उस शाम जब बारिश रुकी, आर्यन ने पायल से कहा, क्या हम कल फिर मिल सकते हैं? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बारिश हुई तो ज़रूर। आर्यन ने उस पल में उसकी मुस्कान की चमक महसूस की, जैसे कि सारी दुनिया थम गई हो। उसने कहा, इस बारिश ने हमें एक नई शुरुआत दी है। पायल ने सिर हिलाते हुए कहा, हर बारिश के बाद एक इंद्रधनुष होता है। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमेशा इंद्रधनुष देखने आती हैं? पायल ने हंसते हुए कहा, हाँ, खासकर जब बारिश के बाद आसमान साफ होता है। आर्यन ने कहा, तो हम कल एक साथ इंद्रधनुष देखने चलेंगे। पायल ने आश्वासन देते हुए कहा, बिल्कुल, ये एक खूबसूरत अनुभव होगा। उसके बाद हर बारिश उनकी मुलाकात का इशारा बन गई। जब बूंदें गिरती तो जैसे दिलों में धड़कनें तेज होने लगती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। हर छोटी मुलाकात उनके लिए एक खास एहसास बन गई। लेकिन एक दिन आर्यन ने पायल को बताया कि उसे शहर जाना होगा और उसकी आवाज़ में एक हल्की उदासी थी। उसने वादा किया कि वो जल्दी लौटेगा, पर पायल के दिल में अनिश्चय की लहरें उठने लगीं। पायल ने सोचा कि क्या उनकी कहानी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी या क्या प्यार की बुनाई मजबूत इनफ थी। हर दिन बारिश के साथ पायल ने आर्यन की यादों को संजो कर रखा, जैसे हर बूंद एक नई कहानी कह रही हो। पायल ने उसे विदा करते हुए कहा, बारिश का इंतजार रहेगा। आर्यन चला गया, लेकिन वो बारिश कभी नहीं आई। पायल आज भी हर बारिश के मौसम में बगीचे में बैठकर अपनी किताब खोलती है, शायद आर्यन लौट आए। उस अधूरी सी मुलाकात की कहानी पायल के दिल में हमेशा जिंदा रही। बारिश के हर बूंद में उसे आर्यन की यादें महसूस होती थीं। बगीचे की हर कलियों में आर्यन की हंसी गूंजती थी। पायल ने तय किया कि वो हर बारिश के मौसम में अपने दिल की बात लिखेगी। उसकी लिखी हर कहानी में एक नया मोड़, एक नई आशा पैदा होती थी। पायल समझ गई कि यादें कभी खत्म नहीं होती, वे बस समय के साथ विकसित होती हैं।